आई नो। हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। की हालचाल भाई? सभी मस्त होंगे, एकदम चंगे, अपनी एग्जाम की तैयारी बहुत बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। आज हम जो बात करने वाले हैं, जैसा कि बाहर थंबनेल में आप लोगों को देखने को मिला होगा कि जो एम्स बीएससी नर्सिंग है, उसके अभी हमारे पास मात्र मात्र 5 महीने बचे हैं। और 5 महीने में किस तरीके से हम अपनी फेवरेट कॉलेज के अंदर पहुंच सकते हैं, किस तरीके से बेहतर रणनीति के साथ हम प्रिपरेशन करेंगे कि हम अपनी उस कॉलेज में, हमारी ड्रीम कॉलेज में हम पहुंच सकते हैं। मात्र 5 महीने की सटीक रणनीति के साथ, वो हम कंप्लीट जानकारी के साथ बात करने वाले हैं। तो मेरे जो भी प्यारे बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज शेयर दिस वीडियो एंड वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आने वाली एम्स बीएससी नर्सिंग या अदर किसी नर्सिंग स्टेट एग्जाम की प्रिपरेशन आप बहुत बेहतर ढंग से कर पाओ स्टूडेंट्स। तो बात करते हैं, इससे पहले आपके सामने एक बैच दिख रहा होगा, इस बैच की बात भी करेंगे। क्या आपको मिनिमम एज चाहिए होती है? देखो, अभी फॉर्म इसके अप्रैल में निकल जाएंगे, इसके अंदर 17 ईयर मिनिमम एज चाहिए होती है। और जो स्टूडेंट्स व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, कहाँ से बिलोंग करते हो, क्या नाम है आपका, वो आप इस नंबर पर मैसेज कर देना। बेटा पहले, अब हम प्रिपरेशन से पहले हमारे माइंड में ये आना चाहिए कि पेपर कैसा होगा, पेपर किस तरह के मीडियम में आता है। बच्चों, जो मोड ऑफ पैटर्न एंड मीडियम जो होता है, मीडियम हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल होता है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, सीबीटी ऑनलाइन पेपर होगा बेटा आपका, ठीक है। उसके पश्चात ये बैच है, ये बैच की बात बाद में करेंगे। मतलब इस ड्रेस में आपको पोजीशन है ना, बच्चियों को मैं बताना चाहूँ, नर्सिंग ऑफिसर बनोगे आप आगे चल के, तो उसके लिए हम मेहनत करवा रहे हैं बेटा आपको। अब आपके सामने मैं बात करूं, सर क्या एग्जाम पैटर्न अगर हम बात कर रहे हैं, पैटर्न है उसकी बात करना चाहिए आपके सामने। तो एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस की अगर हम बात करते हैं, तो एग्जाम पैटर्न में फिजिक्स आती है, केमिस्ट्री आती है, बायोलॉजी आती है, तीनों सब्जेक्ट आते हैं। ठीक है भाई, फिजिक्स आती है, केमिस्ट्री आती है, बायोलॉजी आती है। देखो ध्यान से देख लो, तीनों सब इसको देख लिया। अब इसके बाद देखते हैं सर, फिजिक्स के क्वेश्चन आएंगे 30, केमिस्ट्री के आएंगे 30 और बायोलॉजी के आएंगे 30। अब हम इन तीनों सब्जेक्ट को किस तरीके से, देखो इन तीनों सब्जेक्ट को बहुत बेहतरीन ढंग से अच्छा कवरअप करवाने के लिए हमारी टीम आपके साथ मेहनत कर रही है। फिजिक्स के लिए आपके महारथी सर हैं दीपक सर। दीपक सर के पहले इंजीनियर लगाना जरूरी है, क्योंकि भाई साहब इतने बेस्ट पढ़ाते हैं आप लोगों को, बहुत बेहतरीन। केमिस्ट्री के आपके फेवरेट सर नैन सर आपको केमिस्ट्री कवर अप करवा रहे हैं। बायोलॉजी आपको मैं कवर करवा रहा हूं, दिनेश सर। तो हम आपको बहुत अच्छे तरीके से कवर अप करवा रहे हैं। प्लस में 10 क्वेश्चन इंडिया जीके के आएंगे, टोटल क्वेश्चन तो आएंगे, नेगेटिव मार्किंग होगी, नेगेटिव मार्किंग होगी। अब ये आपका मोड ऑफ पेपर रहता है, पेपर में 11th आएगी, 12th सेम नीट वाला लेवल आता है, नीट से हल्का सा कम मान लो। एनसीईआरटी बेस पेपर आता है। तो अब हम क्या करना शुरू करेंगे बच्चों, अब ये जो पेपर है इसकी अगर हम बात करें, तो हम बताएं आपको, इसके लिए आपको क्या करना होता है। जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के, सबसे पहले जैसे दीपक सर, फिजिक्स में क्या करेंगे, फिजिक्स में दीपक सर ने पढ़ाया बहुत अच्छे से, शॉर्ट नोट्स आपके बनवाए हैं एग्जाम ओरिएंटेड, उनको रिवाइज करो। उसके बाद पीवाईक्यू लगाना शुरू करो नीट या एम्स में। जैसे आपके पास एमटीजी की बुक होगी या नहीं है तो लेके आ जाओ, उसमें प्रीवियस क्वेश्चन टॉपिक वाइज मिल जाएंगे। अभी से लगाना शुरू करो, आपके बैकलॉग कवर करो, यूट्यूब के ऊपर प्रैक्टिस सेशन है उसको ज्वाइन करो। उसके साथ साथ एनसीईआरटी का रिवीजन करो। पहले आप डायरेक्ट एनसीईआरटी पढ़ोगे तो कभी समझ में नहीं आने वाला। आप पहले क्या करोगे बच्चों, पहले आप नोट्स पढ़ोगे टीचर्स के। आप हमारे टीचर्स से पढ़ना चाहो तो वहां पढ़ लो, हम तो पूरा ऑल ओवर इंडिया का सबसे सस्ता कोर्स दे रखा है 751 रुपए में, कंप्लीट कोर्स जो 18 मंथ के लिए वैलिड रहेगा। उसको लेकर आप पढ़ सकते हो। बाई लैंग्वेज कोर्स है, हिंदी मीडियम वाला बच्चा हो चाहे इंग्लिश मीडियम वाला, दोनों के लिए हेल्पफुल रहने वाला कोर्स है। कोई परेशानी दिक्कत समस्या वाली बात नहीं आने वाली। अब उसके बाद प्रैक्टिस सेशन करो, नहीं मिल रहे तो मेरे से बात करो। एनसीईआरटी का रिवीजन करो। एनसीईआरटी को मैं बार बार कहता हूँ, रिवीजन के लिए बेस्ट होती है, लर्निंग के लिए बेस्ट नहीं होती, समझ में नहीं आएगी। ये सारी चीजें कवर अप करो। फिर भी किसी भी बच्चे की कोई समस्या रहती है तो आप इस नंबर पर मैसेज करा कि सर मैं क्या तैयारी करूं। रियल में मैं बता रहा हूं बच्चा, समय नहीं रहा है, और अब ये जो समय चल रहा है ये कभी लौट कर नहीं आएगा अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन नहीं करोगे तो। समय की रहते हुए अभी कदर नहीं करोगे, मैं बाद में पछताना पड़ेगा। ठीक है, आप अपने ड्रीम कॉलेज में जाना चाहते हो यार, यहां आप देखो ना कितनी सीटों के लिए हो रहा है। ये देखो 900 प्लस एम्स में पैरामेडिकल की तैयारी करो तो 200 प्लस सीट्स है। व्हाट्सएप ग्रुप
तो बता दिया। इनके अंदर अगर मैं बात करूं, अब तो 1000 से ऊपर ही जाएंगे और आने वाले समय में 2 गुना सीट हो जाएंगी। तो समझ रहे हो कितनी वैल्यू बढ़ने वाली है नर्सिंग फील्ड के अंदर। ठीक है बच्चों, अभी से मेहनत करना शुरू कर दो, अपना करियर बनाओ, आगे नो सेट ऑफिसर वगैरह बन जाओगे, आपकी जिंदगी सुधर जाएगी। गवर्नमेंट जॉब के लिए बार बार स्ट्रगल इतना नहीं करना पड़ेगा, आपने अभी से एक सही डायरेक्शन में आपने फॉलो कर लिया तो। ठीक है, और इसके अलावा सर, और इसके अलावा बच्चा क्या करना होता है, इसके अलावा मैं बताना चाहूँ आपको, जो इस एम्स की 14 बीएससी नर्सिंग स्कीम में कोई फीस नहीं लगती है, नाम मात्र फीस लगती है। रहना खाना मैथ चार्ज 400-500 रुपये मंथली लगती, कुछ भी नहीं है फीस। मेहनत करो, घर वालों के पैसे बचाओ, और पैसों के लिए नहीं जाते लोग यहाँ पर जाते हैं एम्स में स्टडी कर रहे हैं। एम्स जैसे माइंड में आता है वैसे एक अलग एनर्जी आती है। लोग सोचते हैं एम्स में हमें चपड़ासी की पोस्ट मिल जाए तो बहुत बड़ी चीज होती है। यहाँ आप नर्सिंग बनोगे, नर्सिंग ऑफिसर्स बनोगे तो क्या वैल्यू रहने वाली है समाज के अंदर, सबके अंदर। तो आज से ही वो जोश और जुनून जगाओ और अपने माँ बाप का सपना पूरा करने के लिए आज से दिन रात एक कर दो। कहीं कमी रहती है, मैं आप लोगों के साथ हमेशा रहा हूं, आने वाले समय में भी रहूंगा, इन फ्यूचर भी रहूंगा, आपको हमेशा सही डायरेक्शन में सही गाइडेंस करते रहूंगा। बस मेहनत करो, कहीं से भी पढ़ रहे हो बट अच्छा पढ़ो और रियल में अपने एग्जाम के लिए मेहनत करो। जय हिंद साथियों, और कोर्स के लिए आप मैसेज कर देना, कोर्स के लिए मैं भेज दूंगा। जय हिंद अगेन।